Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. ओवैसी ने साफ कहा कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा हैं और वो अपने देश भारत के लिए पूरी तरह वफादार हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि पाकिस्तान के झूठे दावों पर ध्यान न दें और भारत के विदेश मंत्रालय पर भरोसा रखें। कुवैत में ओवैसी की ये यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं थी, ये वहां के भारतीयों के लिए एक भावनात्मक पल था, एक ऐसा मौका जब उन्होंने एक नेता को अपने दिल से सलाम किया। कुवैत की जमीन पर हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने वहां रह रहे भारतीयों के दिल को छू लिया। AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी जब कुवैत पहुंचे तो उन्हें देखकर लोगों की आंखों में चमक आ गई और कई लोगों ने तो उन्हें देखकर हाथ जोड़ लिए। बता दें कि ओवैसी एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कुवैत पहुंचे थे। वहां उन्होंने आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़ी अहम बातचीत की, लेकिन असली सरप्राइज तब हुआ जब उन्हें देखने के लिए भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। लोगों ने ओवैसी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। कई लोगों ने उन्हें देखकर सम्मान में हाथ जोड़ दिए। ये नजारा साफ दिखा रहा था कि ओवैसी की बातों और उनके अंदाज ने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। अपने भाषण में ओवैसी ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज देयर, द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली वाज देयर, एंड दीज स्टूपिड जोकर्स दे वांट टू कम्पीट विद इंडिया। दे हैड गिवन अ फोटोग्राफ of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not. Whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. पाकिस्तान इस गलत फहमी में भी जी रहा था कि उसे धर्म के आधार पर मुस्लिम देशों का भरपूर समर्थन मिल जाएगा, लेकिन कुरान और हदीस की सच्ची व्याख्या कर ओवैसी ने मुस्लिम देशों के भीतर भी पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। सवाल ये कि कुरान में कहाँ लिखा है कि बेगुनाहों का कत्ल करो? पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और बेगुनाहों का खून बहाने वाले ISIS की सोच में कोई फर्क भी है क्या? The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This, one must remember, and they have constantly used this to justify that. बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।